नमस्कार बच्चों। तो आज का हमारा जो विषय है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी कवितावली है, जिसे रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। तो भक्ति काल में आपने सुना ही है कि जो राम भक्ति काव्य धारा थी उसके ये प्रवर्तक कवि रहे हैं। एक तरह से हम ये कहें कि अग्रणी, इन्होंने ही मानो उस काव्य धारा को चलाया। तो इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तुलसीदास जो थे उनका जन्म बांदा जिला के राजापुर में सन 1532 में हुआ था। कई लोग इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं, ये अपवाद का विषय है। इनका बचपन जो है वो कष्ट में बीता था। इनके माता पिता जो है वो दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद इनके जो गुरु थे नरहरिदास, उनके संपर्क में आने के बाद ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग जो है वो मिला। इनका विवाह रत्नावली जी से हुआ था और ये माना जाता है कि उनकी फटकार से ही तुलसीदास जो थे वो बैरागी बने और एक तरह से राम भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने इनको समझाया कि अगर यही प्रेम अगर आप ईश्वर से करेंगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो ये विरक्त हुए, काशी गए, चित्रकूट गए, अयोध्या गए और अंततः काशी में ही इनका 1623 में जो है वो देहांत हुआ था। तो ये मैंने बता ही दिया कि ये जो भक्ति काल था उसमें सगुण भक्ति धारा, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके जो राम भक्त कवि हैं ये रहे हैं। जो राम काव्य धारा है उसके प्रवर्तक कवि तुलसीदास जी को ही माना जाता है। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, जिसमें रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहच्छु, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, राम आज्ञा, कृष्ण कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी। तो इनमें जो रामचरितमानस है वो महाकाव्य है। कवितावली में जो राम कथा है वो कवित्त व सवैया छंदों में रचित है। तो पहला जो कवित्त है उसमें तुलसीदास ने यही समझाने का प्रयास किया है कि संसार में जितने भी अच्छे बुरे कार्य हो रहे हैं वो सब पेट की आग के कारण, और पेट की आग को बुझाने का एक ही समाधान है, वो है ईश्वर भगवान राम। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है वो ये पेट की आग बुझती है। इसके सार की बात करें तो इसमें डिटेल में बताया गया है कि जो पेट की आग बुझाने के लिए जितने भी काम हैं, व्यापार, खेती, नौकरी, नाच गाना, चोरी, गुप्तचरी, सेवा टहल, गुणगान, शिकार करना, जंगलों में घूमना, ये सारे के सारे काम जो है वो पेट की आग बुझाने के लिए होते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो पेट की आग जो है वो बुझती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने राम भक्ति का संदेश दिया है कि अगर भगवान राम की कृपा होगी तो ही आप इस पेट की आग से जो है वो मुक्ति पा सकते हो, जैसा खुद तुलसीदास जी ने प्राप्त की है। सवैया की बात करें तो जो पहला सवैया है उसमें अकाल की स्थिति का वर्णन है। हालात ऐसे हैं कि किसी के पास भी कोई काम धंधा नहीं है और पूरी तरह से हम ये कहें कि बेरोजगारी और गरीबी चारों तरफ फैली हुई है। और ऐसी परिस्थितियों में भी तुलसीदास जी ने ये साबित किया है कि भगवान राम की अगर कृपा हो तो ही ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। उस गरीबी से, उस भुखमरी से जो छुटकारा है वो पाया जा सकता है। जो दूसरा सवैया है उसमें उन्होंने ये जताया है कि जब भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है, उनमें सघनता और गहनता आ जाती है, तो भक्त के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है
और फिर वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में जो है वो बेचैन नहीं होता, व्याकुल नहीं होता। जो तुलसीदास थे उनको भी समाज में जाति के ऊपर जो है कई तरह के जो व्यंग्य हैं वो झेलने पड़े, और उसी वजह से उन्होंने ये सवैया लिखा है, जहां वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो एक संत आदमी है, वो साधु है, बैरागी है, जिन्हें भगवान राम के अलावा किसी से और कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना जो है वो नहीं है। तो देखिए, पहला इसका कवित है कि किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी थी बड़ी है आगी पेट की। तो यहाँ पे जो पेट की आग है, जठराग्नि जिसको कहते हैं, उसका वर्णन हुआ है। जठर होता है पेट, अग्नि आग, कि जो पेट की आग है वो दुनिया में जितनी भी आग उपलब्ध है उन सबसे भयंकर है, खतरनाक है। वो इंसान को हर अच्छा बुरा कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है। देखिए कि किसबी होता है जो काम धंधा करने वाले हैं, मेहनत करने वाले मजदूर हैं। किसान कुल, जो किसान खेतीबाड़ी करने वाले परिवार हैं। बनिक व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाले। भाट जो चारण है, प्रशंसा गीत गाने वाले। चाकर जो नौकर हैं। चपल नट जो चंचल नट हैं। चोर जो चोरी करते हैं। चार जो दूत या गुप्तचर, स्पाई का काम करते हैं। चेटकी बाजीगर, जो तरह तरह के करतब दिखाते हैं। कहता है ये जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो पेट को पड़त, वो पेट के लिए पड़त पढ़ाई करते हैं। पेट की खातिर ही इनको तरह तरह की विद्याएं जो है वो सीखनी पड़ती हैं, तरह तरह की कलाएं सीखनी पड़ती हैं। या हम ये कहें कि दुनिया में जितने भी व्यापार हो रहे हैं उन सब के मूल में एक ही कारण है, और वो है पेट या पेट की आग। गुण गढ़त, गुण गढ़त मीन्स गुण गढ़ना, नए नए गुण या कलाएं सीखना। चढ़त गिरी, कहता कई लोग तो चढ़त चढ़ रहे हैं गिरी, पहाड़ पे। कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई तरह तरह की विद्याएं सीख रहा है, और ये सारे के सारे काम जो है वो पेट की आग को बुझाने के लिए ही हो रहे हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की, जो अखेट की है, अखेट की होता है शिकारी, शिकार करने वाला, वो अहन, अहन मीन्स दिन के समय में ही। अटत मीन्स घूमता है। कहां घूमता है? गहन गन, गहन गन मीन्स घने जंगल में। कि जो शिकारी है वो भी दिन भर या दिन में भी शिकार की तलाश में घने जंगलों में भटकता रहता है, क्योंकि उसका भी कारण है कि उसके पेट की आग बुझ सके। ऊंचे नीचे कर्म, जितने भी संसार में अच्छे बुरे काम हो रहे हैं। धर्म अधर्म करी, जो भी लोग धर्म अधर्म कर रहे हैं, कई लोग धर्म के काम कर रहे हैं, कई अधर्म के काम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो सब पेट की आग को बुझाने के लिए हो रहे हैं। पेट ही को पचत, पेट ही के लिए, पचत मीन्स के लिए, कि पेट के लिए ही बेचत बेटा बेट की। अपने जो कई माँ बाप जो हैं वो अपना बेटा बेटी को बेचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जब पेट की आग जागृत होती है वो इतनी भयंकर होती है कि लोग धर्म अधर्म भूल जाते हैं। वो हर अच्छा बुरा कार्य जो भी उन्हें सही लगे वो करते हैं, और कई बार तो वो धर्म अधर्म को भूल के अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं ताकि उनके पेट की आग बुझ सके। तो संसार में जितने भी अच्छे बुरे कार्य हैं, लीला प्रपंच हैं, वो सारे के सारे पेट की आग को बुझाने के लिए
हो रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो पेट की आग है, इसको राम रूपी घनश्याम, घनश्याम मतलब बादल, कि जो राम रूपी बादल है वही इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। क्योंकि मेरे ऊपर भी भगवान राम की कृपा हुई है, तभी ये पेट की आग जो है वो बुझी है, और मैं इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। तो जैसे बादल होते हैं वो सारी दुनिया की भूख को शांत करते हैं, उनके पेट की आग को बुझाते हैं, तो यहां वो बादल किसे माना गया? भगवान राम को। रूपक अलंकार है, क्योंकि राम रूपी बादल कहा गया। आगी बड़वागी बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो बड़वाग्नि है, जो सागर की आग है, उससे भी बड़ी है कौन? पेट की आग। कि जो पेट की आग है वो सागर की आग से भी भयंकर है। संसार में 3-4 तरह की जो आग है वो मानी गई हैं। एक दावानल है, जो जंगल की आग है। आपने देखा होगा जब जंगल में आग लगती है बड़ी भयानक हो जाती है वो। इसके अलावा एक ये बड़वाग्नि, जिसको बड़वानल भी कहते हैं, जो सागर या समुद्र की आग है। और वैसे इसे सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली इसे सबसे बड़ी आग माना जाता है, क्योंकि धरती पे सागर जो है वो ज्यादा भूभाग को घेरे हुए हैं, तो ज्यादा पानी है, ज्यादा सागर है, ज्यादा गहराई है, इसलिए यह आग भी बहुत ज्यादा है। तो ये हो गई। एक होती है कामाग्नि, जो सेक्सुअल डिजायर है, वो भी एक आग है। तो दावानल हो गई, बड़वानल हो गई, कामाग्नि हो गई, और जो अंतिम है वो है आपकी जठराग्नि, पेट की आग। और यहां पे इसी का जिक्र है जो इंसान को हर अच्छा बुरा काम करने के लिए मजबूर करती। विशेष की बात करें तो समाज में जो भूख की स्थिति है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। कवित छंद है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, और वो हूबहू रूप में हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। आगी बड़वागी ते, बड़ी है आगी पेट की में, व्यतिरेक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो पूरे ही पद्यांश में आपको देखने को मिलेगा। अविद्या शब्द शक्ति है। तो ये कुछ एक विशेष या शिल्प सौंदर्य की हम बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए, कहता है कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच वस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे समय पे सबे राम राबरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो यहां भी एक तरह से बेरोजगारी और भुखमरी का ही चित्रण है। कहता है कि खेती ना किसान को, कि किसान के पास खेती नहीं है। जो भिखारी है उसको ना तो भीख मिल रही है ना बलि। बलि का मतलब होता है दान। अब किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को ना तो भीख मिल रही है ना कोई दान मिल रहा है। बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी। अब ना तो जो बनिक है, बनिक मतलब व्यापारी, उसके पास बनिज नहीं है, व्यापार नहीं है, न चाकर को चाकरी, और जो चाकर है, जो नौकर है, उसके पास करने के लिए नौकरी नहीं है। सब कार्य विहीन हो चुके हैं, किसी को काम नहीं मिल रहा। और ऐसी स्थिति में
जीविका विहीन लोग, जो लोग हैं वो जीविका विहीन हो गए हैं। जीविका होता है जो लाइवलीहुड, एक तरह से हम जिंदा रहने के लिए जो कमाते हैं उसको हम कहेंगे जीविका। विहीन होना मतलब उसका खत्म हो जाना। अब लोग जीवित रहने के लिए जो अन्न जल ग्रहण करना है उतना भर भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोगों की सोच है वो सिद्धमान हो गई है, वो एक तरह से निराशा से भर गई है। लोग दुखी हो गए हैं, सब पीड़ित हैं। कहे एक एकन सो, और फिर सारे के सारे एक एकन सो मतलब एक दूसरे से कहते हैं, क्या कहते हैं, कहां जाई, कि अब कहां जाएं और का करी और क्या करें। कि ऐसी विकट परिस्थितियों में जहां कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है, बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई है, तो कहता अब हम कहां जाएं और क्या करें, कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बेदहु पुराण कही, कि बेदहु वेदों में भी कहा गया है और पुराण कही पुराणों में भी कहा गया है। लोकही बिलोकियत, लोकही मीन्स लोगों ने, बिलोकियत, बिलोकियत होता है देखना, कि लोगों ने देखा भी है। क्या देखा है, वेदों में क्या कहा है, पुराणों में क्या कहा गया है, लोगों ने क्या व्यवहारिक रूप से देखा है, कि सांकरे समय, सांकरे समय मीन्स संकट का समय, समय पे जितने भी लोग संकट में होते हैं उस संकट के समय में राम हे भगवान है रावरे आपने कृपा करी, कि आपने उन पे कृपा करी है। अर्थात जो लोग संकट में थे उनको उस संकट से भगवान राम ने ही उबारा है, बाहर निकाला है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भगवान राम ही सबकी मदद कर सकते हैं। दारिद दसानन, दारिद होता है दरिद्रता मीन्स गरीबी, दसानन 10 आननों वाला, 10 सिरों वाला, यानी कि रावण, की गरीबी रूपी रावण, रूपक अलंकार है। जो गरीबी रूपी गरीबी को रावण से जो है वो जोड़ा गया है, रावण की तरह एक तरह से माना गया है, उसका रूपक है ये। कि जो गरीबी रूपी रावण है उसने दुनी, दुनी मीन्स दुनिया को क्या किया है, दवाई, दबा लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, दबा लिया है। दीन बंधु की, हे दीन बंधु भगवान राम, दीन बंधु होता है जो दीन दुखियों की, पीड़ित लोगों की का भाई होता है, या एक तरह से हम ये कहें कि उनकी सहायता करता है। दुरित दहन देखी, दुरित होता है पाप, दहन मीन्स ज्वाला, कि वो चारों तरफ फैली पाप की ज्वाला को देखी, देखकर तुलसी हाहाकरी, तुलसीदास जो हैं वो भी हाहाकार कर रहे हैं, वो भी दुखी हैं, पीड़ित हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दीन बंधु, गरीबों की मदद करने वाले भगवान राम, जो गरीबी रूपी रावण है उसने सारी दुनिया को दबा लिया है। और जो पाप की ज्वाला है, क्योंकि जब गरीबी फैलेगी पाप अपने आप बढ़ेगा, तो जो गरीबी की ज्वाला है उसका दहन, दहन एक तरह से हम जलाना, नाश करना भी कह सकते हैं, कि उसका जो नाश है वो केवल भगवान राम ही कर सकते हैं। तो उस पाप की ज्वाला को देखकर तुलसीदास जो हैं वो भी दुखी हैं, पीड़ित हैं। वो ये मान रहे हैं कि भगवान राम की कृपा होगी तो ही इस पाप की ज्वाला का अंत होगा, तो ही ये गरीबी मिटेगी। तो कहीं ना कहीं मेहनत के साथ साथ जो ईश्वर की कृपा है उसका यहाँ पे वर्णन है, कि हमारी मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा का होना भी बड़ा जरूरी है। नहीं तो कई बार जो करोड़पति लोग होते हैं वो भी भूखे रहने पर विवश हो जाते हैं। तो ये इसके शब्दार्थ हैं, कोई छूट गया हो तो आप देख सकते हैं।
व्याख्या मैंने आपको बताई दी, आप एक बार फिर देख सकते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है और इस समय किसानों के पास खेती नहीं है और जो भिखारी हैं उनको भीख नहीं मिल रही, कोई जो है वो दान नहीं दे रहा, व्यापारियों के पास व्यापार नहीं है, नौकर के पास नौकरी नहीं है और इस तरह चारों तरफ जो है वो बेरोजगारी फैली हुई है और उसकी वजह से भुखमरी की स्थिति पैदा हुई है। आजीविका के साधन ना रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हुए हैं और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा भी गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर कृपा की है। तो हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, यानी कि दुखी कर रखा है, सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है, अतः ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप सबकी सहायता कीजिए, उस गरीबी, उस भुखमरी, उस बेरोजगारी को दूर कीजिए। तो ये विशेष अगर देखें तो बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो बेरोजगारी आज की ही समस्या नहीं है। आप देखिए तुलसीदास के जमाने में भी ऐसी परिस्थितियां रही थी। तो यहाँ बेरोजगारी व अकाल की जो भयावह स्थिति है उसका चित्रण है। राम भक्ति प्रकट हुई है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, दारिद दशानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है, ये गरीबी रूपी रावण और पाप रूपी ज्वाला, कवित छंद है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार सभी जगह है और एक तरह से दास्य भाव की भक्ति भी है, जहां ईश्वर को ही सर्वोपरि माना गया है, वही ऐसी विकट परिस्थितियों से निकाल सकता है। तो ये अंतिम सवैया है जहां तुलसीदास को जाति के कारण कई तरह के व्यंग्य झेलने पड़े थे और उसी से मजबूर होकर उन्होंने ये चीज लिखी और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि जब भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है, उनका रिश्ता जो है वो आपस में बड़ा गहरा जुड़ जाता है, तो फिर बाकी दूसरी छोटी मोटी चीजों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहता है कि धूत कहो अब धूत कहो, रजपूतू कहो, जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। तो देखिए कहता है कि आप मुझे धूत कहो, धूत होता है मूर्ख, शठ, या फिर अवधूत कहो, अवधूत होता है जो सन्यासी फक्कड़ आदमी है, जो बैरागी आदमी है। रजपूतू कहो बोलते या आपका मन है तो आप मुझे राजपूत कहो या फिर आप मुझे जुलाहा कहो, कि कोई मुझे मूर्ख कहे, कोई मुझे सन्यासी बैरागी कहे, कोई राजपूत कहे या कोई जुलाहा कहे, बोलते मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, कहता मेरी जाति पे मत जाइए, उस पे व्यंग्य मत कीजिए। क्यों? क्योंकि काहू की, किसी की, बेटी सो बेटी के साथ, बेटा ना ब्याहब, कि मैं अपने बेटे की शादी नहीं करने जा रहा, कि किसी की बेटी से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करने जा रहा हूं। काहू की जाति बिगाड़ न सऊ, कि काहू की, किसी की जाति बिगाड़ ना सऊ, कि मैं किसी की जाति में बिगाड़ पैदा नहीं कर रहा हूं। अब इसको समझिए, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करने जा रहा, और इसीलिए कहता है कि किसी की जाति में मैं बिगाड़ पैदा नहीं कर रहा हूं।
अब इस चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए जब तुलसीदास के बेटे की शादी किसी की बेटी से होगी और वो बेटी उसकी जो जात है, जो जाति है, अगर वो उच्च वर्ग की है और लोग तुलसीदास को जो है वो निम्न वर्ग का मान रहे हैं, तो उस लड़की की जो असल जात मानी जाएगी वो कौन सी, जो बेटे से जुड़ी होगी, तब उसकी जाति में बिगाड़ पैदा होगा। लेकिन तुलसीदास कह रहे मैं यहाँ कोई शादी ब्याह करने नहीं आया हूं, तो आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से किसी की जाति में बिगाड़ पैदा नहीं होगा। हालांकि इस पे भी कई लोग तुलसीदास जी की निंदा करते हैं कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने माना कि ये जो शादी ब्याह जब होता है तो किसी एक की जाति में बिगाड़ पैदा होता है। हालांकि यहाँ उन्होंने ये क्षोभ में कहा था, वो एक तरह से लोगों के व्यवहार से दुखी थे, पीड़ित थे, क्षोभ में थे, गुस्से में थे, इसलिए ऐसा उन्होंने लिखा है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, कि जो तुलसीदास है वो सरनाम, सरनाम होता है बहुत प्रसिद्ध, जिसका बड़ा नाम है, गुलामू है, गुलाम है किसका, भगवान राम का। कि तुलसीदास की तो एक ही पहचान है और वो पहचान सरनाम है, बड़ी प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं कि वो भगवान राम के गुलाम हैं, दास हैं, सेवक हैं या भगत हैं। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, बोलते जाको, जिसको, कि मेरी पहचान तो सिर्फ यही है, लेकिन जिसको रुचे अच्छा लगे सो वो कहे कछु औ, कुछ और, कि इसके अलावा जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा वो मुझे कह सकता है, पुकार सकता है, क्योंकि असल में मेरी पहचान तो राम के गुलाम के रूप में है। बाकी किसी को जो मानना है, मूर्ख मान लो, सन्यासी मान लो, राजपूत मान लो, जुलाहा मान लो, कहता मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो कह रहे हैं कि मांगी के खेबो, कि मैं तो संत आदमी हूं, सन्यासी हूं, बैरागी हूं, मांग के खाता हूं, खेबो खाना, मसीत को सोइबो, और मसीत में जाके सो जाता हूं, मस्जिद में जाके सो जाता हूं। ये बड़ी मजेदार बात है, तुलसीदास राम भक्त हैं लेकिन सो कहां रहे हैं, मस्जिद में जाके। इसे कहते हैं समन्वय की भावना, यानी कि वो मंदिर मस्जिद में कोई भेद नहीं मानते, वहां समन्वय है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो मांग के खाता हूं और मसीत में जाके या मस्जिद में जाके सोइबो, सो जाता हूं। लेबो को एकू न देवो को दो, कि ना तो लेबो को लेना है, एकू ना मतलब मुझे किसी से ना तो 1 रुपया लेना है, ना देवो को दो, ना किसी को दो देने हैं। मतलब कहने का कि ना मुझे किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। मेरा संबंध तो भगवान राम से है, वही मेरी पहचान है। बाकी दुनिया को जो मानना है माने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भक्त के आत्मविश्वास की बात है कि वो अपने भगवान में इतना रच बस गया है कि उसे बाकी चीजें सब तुच्छ लगती हैं, बेकार लगती हैं, उनका उस पर कोई असर फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो ये कुछ एक शब्दार्थ हैं, तो ये व्याख्या थी। कवि यहां समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह राम का भक्त है, और उसके अलावा कोई उसे धूर्त कहे, पखंडी कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, कहता इन सब का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटे से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे कोई शौक है। वो कह रहे हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूं, उसमें पूर्णता समर्पित हूं, अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खाता हूं, मस्जिद में जाके सो जाता हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो कवि समाज से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, वो पूरी तरह से राम को
समर्पित है। विशेष की बात करें तो समाज के जो आक्षेप हैं, जो आरोप हैं, उससे वो दुखी हैं और अपनी राम भक्ति को भी स्पष्ट किया है। दास्य भाव की भक्ति है, मैंने पहले कहा था, जहां पे भगवान सब कुछ होता है और भक्त उसका दास होता है। मुहावरों का प्रयोग है, जैसे लेबो को एकू न देवो को दो, न लेना एक न देने दो। सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। और मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता मीन्स ब्रॉड माइंडेडनेस और समरसता का परिचय दिया है, एक तरह से समन्वय बिठाने की चेष्टा की है। अनुप्रास अलंकार की छटा तो चारों तरफ है ही। तो ये इस तरह से जो तुलसीदास के कवित और सवैये जो कवितावली से लिए गए थे, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।